अभी हम बनारस में मौजूद हैं और ये वही बनारस है जहां से प्रधानमंत्री 2 बार सांसद बने हैं। 2014 में 3 लाख समथिंग वोट से और 2019 में 4 लाख समथिंग वोट से। क्या हो रहा है सर यहाँ? हम लोग सिविल सोसाइटी की तरफ से हैं बनारस के, और यहाँ पे संविधान के ऊपर लगातार जो खतरे हो रहे हैं, लगातार जो संविधान को कमजोर करने की जो साजिश हो रही है केंद्र सरकार द्वारा, उसको लेकर जनता के बीच में आगाह कर रहे हैं कि ये सही वक्त है, क्योंकि इस समय कोई न केंद्र सरकार है न कोई राज्य सरकार है। आप इस समय आपके पास वो आ रहे हैं एज अ प्रत्याशी के रूप में, आपके साथ एक वोट आपका मांगना है, तो यही सही मौका है। आप अपने संविधान के बारे में सोचिए और उस व्यक्ति को वहां पे पहुंचाने की कोशिश करिए जो पढ़ा लिखा हो और संविधान को सबसे ऊपर रखता हो। धर्म जाति को नहीं, किसी भी धर्म की किताब को नहीं, वो संविधान को सबसे ऊपर रखता हो, क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है। एक बात बताइए, संविधान को खतरे में कौन डाल रहा है? संविधान को खत्म करने का प्रयास कौन कर रहा है? कौन है वो व्यक्ति? वही है जो पावर में है, जो सत्ता में है, जिनके पास ये पूरा अधिकार है कि वो जहां चाहे अमेंडमेंट कर सकते हैं, जहां चाहे वो बदलाव कर सकते हैं, जो चाहे कानून गरीब जनता का पूंजीपतियों के नाम कर सकते हैं, वो लगातार कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं किसी में ताकत नहीं संविधान को खत्म करने का। क्यों नहीं, संसद से ही चलता है। संविधान में संशोधन चाहे बदलाव ये संसद से ही होता है। ये कहते हैं कि संविधान में संशोधन बदलाव हो सकता है, लेकिन संविधान को खत्म नहीं किया जा सकता। नहीं तो ये खत्म कहाँ कर रहे हैं? ये धीरे 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 धीरे, ये जिस तरह घून लग जाती है, जिस तरह दीमक लग के आपको धीरे धीरे सड़ा के खत्म कर देता है, ठीक उसी तरह इस देश की संविधान को बर्बाद कर रहे हैं और गरीबों का हक छीना जा रहा है, और यही गरीब नहीं समझ पा रहा है। आप उसी लोकसभा क्षेत्र में खड़े हैं ना जहां से मोदी जी सांसद बने हैं? निश्चित बात है, अब सांसद थे, अभी नहीं है, वो फिर से आए हैं, फिर से सांसद बनने के लिए ही आए हैं। बनेंगे क्या? मैं पूछ रहा हूँ क्यों आए हैं यहाँ पे? क्या यहाँ के व्यक्ति के अंदर इतनी साहस नहीं है, या योग्यता नहीं है, या उनके पार्टी का कार्यकर्ता उतना सक्षम नहीं है कि वो यहाँ से सांसद नहीं खड़ा कर सकते हैं? वो क्यों यहाँ से खड़े हो रहे हैं? वो गुजरात से यहाँ क्यों आके लड़ रहे हैं बार बार? अरे वो दिखाना चाहते हैं भाई कि हम सभी देश के सभी जगहों के लोगों को चाहने वाले हैं, हम कहीं से खड़ा होकर जीत सकते हैं। नहीं, ये कोई सभी जगह का विकास कर सकते हैं। नहीं, ये आप यहाँ के नागरिकों का हनन कर रहे हैं कि यहाँ के स्थानीय नागरिक सांसद नहीं बन सकता है, मैं आऊंगा गुजरात से, मैं ही बनूंगा। ये सीधे सीधे मैं कहता हूँ हनन कर रहे हैं आप। अच्छा, तो कहाँ मोदी जी ने किसी को रोका क्या? यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो मैदान में अभी भी हैं, पहले भी चुनाव लड़े, तो मोदी जी आकर खड़ा हुए, तो अगर यहाँ के लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ के लोगों को चुनकर विकास करवा ले यहाँ बनारस का, तो फिर लोग यहाँ को वोट क्यों नहीं कर रहे हैं? वो बाहर के लोगों को वोट क्यों कर दे रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि मोदी जी तो कहीं से भी विकास कर सकते थे, वो यहाँ से सांसद बनेंगे तभी विकास होगा क्या? क्या यहाँ के पार्टी या उनके कार्यकर्ता या उनके नेता नहीं बचे हैं? इसका मतलब साफ है कि बिना मोदी के चेहरे से पूरी तरह से भाजपा टूट चुकी है, बिखर चुकी है, और इस समय जितनी भी आम जनता है 10 साल तक उनको टेस्ट कर लिए। जिस संविधान की बात कर रहे हैं आप, उस संविधान में यह भी अधिकार है कि भारत देश का नागरिक भारत के किसी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है, फिर इस पर आपत्ति क्यों है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि मोदी संविधान को खतरे में डाल रहा है, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि वो बनारस क्यों, और इस पर सवाल क्यों? वो देश का नागरिक है, कहीं से खड़ा हो सकता है, अभी खड़े हो सकते हैं। तो भाई अपने घर से लड़ लें, गुजरात से चुनाव लड़ लें, क्या करना है? वो भी तो संविधान के तहत आता है। मेरा बस कहना यह है कि आप यहाँ पे आए थे 2014 में, फिर आपने दोबारा यहाँ से नामांकन करा, और आप लगातार तीसरी बार बनने की मंशा लेकर क्यों आए हैं? अच्छा ठीक है, आए भी हैं, लेकिन जनता इसमें जागरूक हो गई है। पिछले 10 साल के कार्यकाल में जो जनता मिडिल क्लास थी वो पुअर क्लास में आ गई है, और जो पुअर है रोड पे आ गया है। कितने सालों से आप मोदी जी को हटाने का प्रयास कर रहे हैं? मैं किसी को हटाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से भगाने का कब से प्रयास कर रहे हैं? मैं इस बार बिल्कुल पूरी जनता से आह्वान करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आपने इनको 2 बार मौका दिया, 10 साल ये रह चुके हैं, इन्होंने अच्छे से जो किया आपने देख लिया। आपको लगता है कि आपके हक में काम किया है, आपके घरों के लिए काम किया है, आपके बच्चों महिलाओं के लिए काम किया है, बिल्कुल उनको दीजिए। अगर लगता है कि नहीं इन्होंने केवल पूंजीपतियों के लिए काम किया है, व्यापारी वर्ग के लिए काम किया है, उनको वोट मत दीजिए। उनको बताइए कि आप इस समय एक सामान्य प्रत्याशी हैं और इस बार आपको वोट नहीं देंगे हम लोग। और इस समय हालात यही हैं कि शहर बनाम ग्रामीण हो चुका है। ग्रामीण जनता, गाँव के मजदूर वर्ग, किसान वर्ग तो हरगिज इनको वोट नहीं दे रहा है। इस वजह से इनके जितने भी सूचना तंत्र है और बता चुकी है, लगातार आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी स्वयं, मुख्यमंत्री, पूरे देश के जितने भी मंत्री हैं बनारस में लगातार यात्राएं कर रहे हैं, रोड सभाएं कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो पूरी तरह से डरे हुए हैं। उनका खुद का सूचना तंत्र बता चुका है कि आपकी सीट यहाँ से हिल रही है और आप हारने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। फिर मुलाकात करेंगे आपसे। थैंक यू सो मच। देखिए, हम बनारस में मौजूद हैं
ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस बार मोदी नहीं आएगा। क्या लगता है बनारस से मोदी इस बार नहीं जीतेंगे? जीतेंगे भाई, क्या मोदी जीतेंगे इस बार? जीतेंगे। जीतेंगे क्या मोदी जीतेंगे बनारस? जीतेंगे भाई, जीतेंगे। तो चलिए बनारस से कुछ लोग ये कह रहे हैं, यहाँ एक ऐसे लोग थे, हटिए, यहाँ एक ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि मोदी को हटाना है, लेकिन यहाँ की जनता ये कह रही है कि मोदी जी फिर इस बार जो है वो प्रधानमंत्री बनेंगे। जेके न्यूज़ 24/7 के लिए मैं समर राठौर, बनारस से।